हर बार जब आप टॉयलेट के लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे शरीर से पूरी ताकत निकल रही है, पीछे से जलन होने लगती है, दर्द होने लगता है, खून आता है और ऐसा लगता है जैसे कोई छुरी चला रहा हो। और इन सब में सबसे बड़ी और कठिन बात यह होती है कि इस बात को हम किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि पाइल्स यानी जिसे हम बवासीर कहते हैं, हिमोरॉइड्स कहते हैं, एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि मन को भी तोड़ देती है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 6 ज़बरदस्त घरेलू नुस्खे, नेचुरल टिप्स जो अगर आपने ईमानदारी से अपना लिया तो पाइल्स सिर्फ कंट्रोल में आएगा ऐसा नहीं है, बल्कि पूरी तरह से जड़ से भी ये ठीक हो सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी में। पिछले 20 से भी अधिक वर्षों से पाइल्स, फिशर, फिस्चुला, एनोरेक्टल डिसीजेस जैसे रोगों को नेचुरली और होम्योपैथिक उपचार से कैसे बिना सर्जरी ठीक करें, इसी विषय के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। काफ़ी पेशेंट्स को बिना सर्जरी भी मैंने ठीक किया है। मेरा उद्देश्य यही है कि आप भी बिना ऑपरेशन ठीक हो जाए। इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपके बड़े काम के वीडियोज़ हैं। चलिए जानते हैं पाइल्स को घर बैठे कैसे ठीक किया जाए और वो कौन से 6 ज़बरदस्त असरदार उपाय है। इसमें से पहला उपाय जो आपके लिए बहुत काम का है। देखिए, पाइल्स को ठीक करने के लिए सबसे ज़रूरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो है, अगर इस पाइल्स को, ये देखिए इस तरह से पाइल्स होता है जिसे हम हिमोरॉइड्स कहते हैं, इसे अगर बिना ऑपरेशन ठीक करना है या फिर आप चाहते हैं कि ऑपरेशन के बाद भी वापस से ये ना हो, तो पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि इसका कारण आपने समझना चाहिए। और पाइल्स का, फिशर का, फिस्चुला का सबसे बड़ा कारण होता है कब्ज़। और इसीलिए मेरा पहला उपाय है इसबगोल भूसी। जी हाँ, इसबगोल कब्ज़ का नंबर 1 समाधान है। पाइल्स की सबसे बड़ी वजह, जैसे मैंने बताया, कब्ज़ है, यानी कि मल रुक जाना। और अगर आपका मल हार्ड हो जाए तो यहाँ से पास होने में तकलीफ़ होने लगती है। हार्ड मल से ये जो नसें होती है, ये देखिए लैट्रिन की जगह पर जो नसें होती है वो फूल जाती है, बाहर निकल आती है, कभी कभी क्रैक हो जाता है जिसे हम फिशर कहते हैं, और इसी वजह से तकलीफ होने लगती है। तो इसबगोल फाइबर से भरपूर होता है जो मल को नरम करता है और बाहर निकालने में भी मदद करता है। तो आपने करना क्या है, बड़ा कप गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच इसबगोल मिलाइए और रात को सोने से पहले इसे आपने पी लेना है। सिंपल सा लेकिन बहुत ही असरदार तरीका है, क्योंकि जब आपका पेट साफ रहेगा तो पाइल्स भी कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरा ज़बरदस्त और बहुत ही आसान नुस्खा है एलोवेरा जेल, जो अंदर और बाहर दोनों तरफ से आपको राहत दिलाता है। एलोवेरा एक प्राकृतिक शीतलता और सूजन कम करने वाला तत्व होता है। 1 चम्मच आप ताज़ा एलोवेरा का जेल निकाल सकते हैं या फिर मार्केट में भी आपको रेडी मिल जाएगा। यह आपके आंतों को शिथिलता देता है और आप पाइल्स की जगह पर भी इसे लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको लगाना है एलोवेरा जेल। ये अगर आप कुछ दिनों तक करते हैं तो यहाँ की स्वेलिंग भी कम हो जाएगी, सूजन कम हो जाएगा, रेडनेस कम हो जाएगी, तकलीफ़ आपकी कम हो जाएगी। तो अंदर से भी और बाहर से भी दोनों तरफ से ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे नुस्खे की तरफ, जो है अंजीर। भीगा हुआ अंजीर पाइल्स का रामबाण उपाय है। 2 अंजीर रात को पानी में भिगो देने हैं और सुबह खाली पेट आराम से इसे चबाकर खाना है, और साथ में वो पानी भी आप पी लीजिए। इसमें नेचुरल फाइबर्स होते हैं, आंतों की सफाई करते हैं और धीरे धीरे आंतों की सूजन को भी कम करते हैं। लगातार 15 से 20 दिनों तक अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो इससे फ़र्क भी आप बहुत ही जल्दी महसूस करेंगे। 6 नंबर का घरेलू नुस्खा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पूरा वीडियो आपको ज़रूर देखना है और इसे भी समझना है। देखिए, आए दिन मैं काफ़ी पेशेंट्स देखता हूँ पाइल्स के, फिशर के, फिस्चुला के, जो बिना ऑपरेशन भी हम लोग ठीक करते हैं सिर्फ दवा से। और हमारा सबसे मेन उद्देश्य यही है कि ये तकलीफ़ आपको बार बार ना हो। अगर आपको भी इस तरह की कोई परेशानी है तो आप हमसे कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम आपके लिए सदैव तैयार है। हम आपकी तकलीफ़ के बारे में डिटेल में पूछेंगे और दवाई भी आपको घर पर ही मिल सकती है। चलिए जानते हैं चौथा ज़बरदस्त उपाय, और वो है सिट्स बाथ, यानी कि गर्म गुनगुने पानी में बैठना। सिर्फ 10 मिनट अगर आप गुनगुने पानी में बैठते हैं, एक टब आपको लेना है। देखिए इस तरह का टब होता है। इस टब में आपको पानी डालना है, गुनगुना पानी, थोड़ी सी हल्दी आप इसमें मिलाइए और इसमें 10 मिनट तक सुबह और 10 मिनट तक शाम, कुछ दिनों तक 10 से 15 दिनों तक आपको इसमें बैठना है। इससे लैट्रिन की जगह पर जो स्वेलिंग है वो कम हो जाती है, सूजन कम हो जाती है, तकलीफ़ कम हो जाती है, दर्द भी कम हो जाता है। 5वां सिंपल तरीका है अरंडी का तेल। अगर फिर भी इन सब उपायों के बाद भी आप महसूस कर रहे हैं कि आपका पेट साफ नहीं हो रहा है,
कब्ज़ बना है तो 10 से 15 दिनों तक अरंडी का तेल आपने ज़रूर लेना चाहिए। शुरुआत कीजिए 1 चम्मच अरंडी के तेल से। हो सकता है आपको तकलीफ हो, इसलिए कम से ही शुरू कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता इसका डोज आप बढ़ा सकते हैं या फिर आप अपने डॉक्टर की भी सलाह ले सकते हैं। अरंडी का तेल भी नेचुरली आपके पेट को क्लीन करता है, सफाई कर देता है, हाथों की स्वेलिंग को कम कर देता है, लैट्रिन की जगह पर जो सूजन आ जाती है उसे भी कम कर देता है। तो यहाँ की भी सूजन कम हो जाएगी, यहाँ की भी स्वेलिंग कम हो जाएगी और जिससे काफ़ी राहत आपको मिलेगी। इसे भी आप 10 से 15 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आपका पेट हमेशा के लिए क्लीन रहेगा, लेकिन फिर भी साथ में फाइबर्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब जानते हैं 6 नंबर का, बहुत सिंपल। आपको सुनकर ऐसा लगेगा कि ये तो हमें पता ही था, लेकिन इसे ज़्यादातर लोग निग्लेक्ट करते हैं और वो है भरपूर पानी पीना। रोज़ाना 8 से 10 ग्लास पानी पीना बहुत ज़रूरी है। मैं जानता हूँ आप काम की गड़बड़ी में शायद बिजी है, भूल जाते हैं काम की गड़बड़ी में, लेकिन पानी की बोतल को सामने रखिए, आंखों के सामने। कुछ लोगों को मैं यहाँ तक की सलाह देता हूँ कि आप मोबाइल में अलार्म लगाइए, भरपूर पानी पीजिए ताकि आपके शरीर को भी डिहाइड्रेशन ना हो और जो आपका मल है वो सख्त ना हो, हार्ड ना हो। इनमें से कौन सा उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा असरदार लगा और कौन सा उपाय ईमानदारी से आप आज से ही इस्तेमाल करने वाले हैं, कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि आप कितना सीरियसली इस उपाय को इस्तेमाल करने वाले हैं। और हाँ, इस वीडियो को भी अपने दोस्तों तक, फैमिली मेम्बर्स तक ज़रूर शेयर कीजिए। क्या पता ये उनके लिए भी बहुत उपयोगी साबित हो। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।